अब हम ज्वेलरी और कपड़ों की कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं किरण राजपूत, इम्प्रेशन ज्वेलरी बाय किरण राजपूत से। अलग अलग सेट्स हैं यहाँ पे बीनेश तुम्हारे पास, और तुम हेल्प भी कर सकती हो ये बताने के लिए कि इन कपड़ों के साथ किस तरह की ज्वेलरी चलती है। मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी, जाहिर है लोग आजकल आते हैं और वो गोल्ड से ज़्यादा चांदी या आर्टिफिशियल को फोकियत दे रहे होते हैं, क्योंकि उसके कॉम्बिनेशंस और उसकी जो कलर है सारे वो कपड़ों के हिसाब से बना रहे होते हैं। तो आजकल क्या चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं? बेसिकली गोल्ड के हिसाब से अगर ब्राइड्स के पास अगर गोल्ड सेट्स आते हैं तो वो इतना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उसमें कलर कॉम्बिनेशंस इतने नहीं होते, ऑप्शंस इतने नहीं होते, और डिज़ाइंस भी आपको पता है थोड़े से आउटडेटेड होते हैं। हाँ। तो एज़ कम्पेयर टू दैट वो आर्टिफिशियल की तरफ आ जाते हैं। अच्छा। और उसमें ये होता है कि आपको बहुत, आजकल तो इंस्टाग्राम का ज़माना है, तो हर कोई रील्स देखकर और उसके हिसाब से आता है, डिज़ाइंस लेकर आते हैं कि हमें ये पहनना है। तो लड़कियों को काफ़ी सारी अब नो हाउ भी है कि आपको ड्रेस के साथ क्या करना है। अब वो इतने ज़्यादा ड्रेसेस एक्सपेंसिव ले लेती हैं, लेकिन और मेकअप का भी ऑफ कोर्स, जैसे बीनिश को सेकंड करूँगी मैं कि वो मेकअप पे भी अपना डिज़ाइनर से डिस्कस कर लें। तो जब ज्वेलरी की बात आती है वो लोग अक्सर ये मिस्टेक कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवरडू कर लेते हैं ज्वेलरी को। Exactly. अगर जोड़ा बहुत ओवरडू है, हमेशा exactly. हमारे सामने इतनी सारी फिल्में हैं, क्योंकि हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट्स तो है नहीं या कोर्सेज तो हमने किए नहीं है, तो हम फिल्मों वगैरह को देखते हैं। उससे हम सीखते हैं। फॉर एग्जांपल दीपिका ने जब वो पूरा हैवी कपड़े पहने थे तो उसका मेकअप बिल्कुल सटल था, और जैसे लाइक ये प्लेन थे, अगर ऊपर की जो टॉप्स थी शरारे की या घाघरे की, तो उसकी ज्वेलरी हैवी थी, तो वो स्टैंड आउट कर रही थी। तो अगर आपको शौक है भाई, हर किसी की प्रेफरेंस होती है या नहीं, और फेस कट भी मैटर कर रहा होता है। ऐसा अच्छा। होता है एग्जैक्टली। अगर आपका स्क्वायर फेस है, ओवल शेप है या राउंड है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी ज्वेलरी आपको कैरी करनी चाहिए। समहाउ जैसे अगर कोई स्क्वायर फेस है किसी का, और वो बहुत ऊपर से हैवी माथा पट्टी एंड ऑल दैट ये कैरी कर ले, तो बहुत ज़्यादा ना ओवरडू लगता है और बहुत भोंडा जिसको हम कहते हैं, स्क्वायर फेस वाला। एग्जैक्टली। अगर वो माथा पट्टी पहन ले तो एग्जैक्टली। और अगर ओवल शेप है तो वो आइडियल फेस है, उसके ऊपर आप सब कुछ पहना शीश पट्टी भी पहना सकते हैं, माथा पट्टी भी, क्योंकि आजकल ट्रेंड में शीश पट्टी किसे कहते हैं? ये वन व्हिच कम्स ऑन द हेड। ओह अच्छा, मैंने पहनी थी ये सिंगल अपने भाई की शादी पे। वो सिंगल होती है, मतलब आप किसी की शादी में जा रहे हैं, देन यू कैन कैरी द सिंगल जी। दिखाएंगे जरा ये? एग्जैक्टली। जैसे मैंने जो है वो सिंगल पहनी थी जी, और मैंने मांग निकाल के बाल बनाया था, मैंने यहाँ बनाया था, और इसको शीश पट्टी कहते हैं। और यार ये आजकल ट्रेंडिंग है, मतलब मेहंदी वेहंदी पे मैंने देखा है कि बच्चियाँ पहनती हैं। अच्छा, और अगर ब्राइड हैं आप तो आप ये डबल पहन सकते हैं। ये फिर आपका अगर आप दुपट्टा थोड़ा बैक साइड से करेंगे तो फिर ये आपके हेड पर जो है वो डबल साइडेड आएगी। ये ब्राइडल। दिखाओ जरा, एक मिनट रुके, एक मिनट। जैसे आप ये कह रही हैं कि ये यहाँ गिरेगा। हाँ, एक सेकंड, तो मेरी हेल्प करोगे? हेड बैंड की तरह आएगा वो सेंटर में। ये इधर आएगा जी। और मतलब ये इधर आता है या और ऊपर आता है? बिल्कुल ऊपर आता है। इनके हेयर्स में आप देखें कर्ल्स है, तो इनके ऊपर ये बेस्ट रहेगा। थोड़ा और ऊपर आएगा जी। ये इधर। जी एग्जैक्टली। और ये डबल, ये वाली डबल है। ये बेसिकली ये इधर आती है फ्रंट पे। अच्छा, नहीं और ये जो है वो पीछे नहीं ऊपर आएगा, और ऊपर ये हेयर बैंड की तरह होता है। एग्जैक्टली। मैं लगा चुकी हूँ ना, कवर करेगा अपने भाई की उस पे। एक मिनट पहले मैं इसके कवर करती हूँ, एक मिनट। जैसे आप ड्रेस के डिजाइनर के साथ डिस्कशन करते हैं, मेकअप के साथ आप सिटिंग लेते हैं, हेयर बैंड की तरह, तो ज्वेलरी में भी लेना पड़ता है। मैंने सिंगल लगाई थी तो इतनी प्यारी लगती है। बहुत अच्छी लगती है। लाइक दुल्हन की जो बहनें या दुल्हा की जो बहनें हैं, उनके लिए बहुत बहुत प्यारा लगता है। फिर आपके ड्रेस का जो नेक है वो आपको देखना होता है, अगर डीप है। पहले एक मिनट हम पूरा ये झूमर, टीका, शीश पट्टी इसको वो करें। ठीक है। झूमर क्या कहती हो कि किस तरह, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये 3 जोड़े हैं, तो तुम और चेहरे भी तुम्हें नजर आ रहे हैं, तो तीनों के फेस पर तुम्हें क्या लगता है कि झूमर किसके फेस पर बेहतर लगेगा?
आई गेस द फर्स्ट वन इनके मोना चेहरे पे। मोना के चेहरे पर एग्जैक्टली मोना डाल इनके चेहरे पे हाँ यहाँ जो है इस वो पे झूमर। अच्छा हाँ लगेगा। एग्जैक्टली। अच्छा जब आजकल क्या प्रेफर करती हैं लड़कियां, टीका, झूमर, शीश पट्टी और क्या होता है शीश पट्टी? शीश पट्टी। आपने बताया कि इस पे झूमर अच्छा लगेगा, इस पर टीका, इनका क्योंकि इसका फेस माथा थोड़ा छोटा सा है। हाँ छोटा है एग्जैक्टली, तो इनके ऊपर खाली ये टीका अच्छा लगेगा जी। ये शीश पट्टी भी पहन सकती हैं? शीश पट्टी पहन सकती हैं, लेकिन थोड़ी सी ना लाइक बारीक बारीक सी क्योंकि माथा पट्टी मुंह वो भी छोटा सा है। एग्जैक्टली। हाँ। तो अगर हम ज़्यादा ज्वेलरी पहना देंगे, शौक में लड़कियां पहन तो लेती हैं, उनको पता नहीं होता। हाँ, आपके पास 4 डिफरेंट वेरिएशंस हैं जी। और फेस काट जोड़े के हिसाब से भी हमने ज्वेलरी इनको पहनाई है। आप देख सकते हैं। अगर शुरू करेंगे हमारे डायरेक्टर साहब, कहाँ से मैं बात करना शुरू करूँ? हाय जल्दी जल्दी में टीका टेढ़ा लग गया, तुम्हारा टीका सही कर लो। नहीं तुम्हारा नहीं। आस्तीनें इतनी लंबी लंबी आजकल नजर आ रही हैं, वो हाफ वाला फैशन तो खत्म हो गया है। ठीक है, या तो दुल्हन की मुझे 3/4 नजर आ रही है, डिजाइनर्स भी यही प्रेफरेंस देते हैं, या फिर फुल आ रही है।